मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है कुक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 3 की 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे जो हमने 3.4 में यूज किया था। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से लेंगे 1/x लेट कर लेंगे। 1/x को हमने लेट किया a। यहाँ पे हमारा सिर्फ y है तो इसको y को हम कर लेंगे लेट b। तो यहां से अगर हम 1/x को a लेट करते हैं तो ये बन जाता है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 40। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन अगर निकालते हैं तो 1/x यानी कि आ जाएगा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। ये आ जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। 3 4 × 12 और 4 3 × 12। तो हम यहां से कर देते हैं इसको 4 3 × 12a। अगर इसको करेंगे तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा 3 3 × 9b इज इक्वल टू 14 3 × 42। उसके बाद इसको हम 4 से करते हैं 4 3 × 12a माइनस 4 4 × -16b इज इक्वल टू 4 के मल्टीप्लाई अगर इससे करते हैं तो आ जाता है 92। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए दोनों इक्वल है तो इनका सिंबल चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस था तो प्लस आ जाएगा, प्लस था तो माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम बीच वाला सिंबल हम यूज नहीं करते, दोनों प्लस के हैं तो 16 + 9 ये हो जाता है हमारा 25b। इधर से अगर हम देखें तो इनको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 0 और 5। बड़े वाला माइनस का है इसलिए माइनस के 50 आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 25 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 25 2 × 50 तो b की वैल्यू आ चुकी है -2। ऐसे ही अगर हम इस इक्वेशन को किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दें तो हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 40। यहाँ पे हमें b की वैल्यू -2 पुट करनी है। 4a प्लस 3b, b की जगह रख देना है -2 इज इक्वल टू 40। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 4a प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 6 आ जाएंगे इज इक्वल टू 40। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस 6 और यहाँ पे आएगा 4a। तो ये दोनों अगर हम ऐड करते हैं 14 + 6 यहाँ पे कर लेते हैं, 14 + 6 हमारा हो जाता है 20 और इस साइड है हमारा 4a। और अगर 4 को उधर ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 20/4, 4 5 × 20। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 5 और b की वैल्यू आई है -2। उसके बाद जो हमने लेट किया था ये, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट किया था 1/x को a की जगह हम क्या रखेंगे 5, क्योंकि हमने 5 वैल्यू निकाली है a की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 और ये 5 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/5। तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/5। अगर हम y का देखें तो यहाँ से देख लेते हैं y की वैल्यू ही क्या है हमारी b और b की वैल्यू हमारी क्या आई है -2। तो b की वैल्यू जो आई है वही y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू आ चुकी है -2। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों निकल जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम लेट करेंगे 1/x - 1 को a और 1/y - 2 को b। तो यहां से हमने इसको लेट कर दिया तो यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी 5a प्लस
यहाँ पे बनेगी 1b इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये बनेगी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमें फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 एंड इक्वेशन 2। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को लेके इसको सोल्व करना है, और हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं 3 5 जा 15a, 3 1 जा 3b और 3 2 जा 6। आगे नीचे देख लेते हैं 6a, इसको तो एज इट इज ही लेना है, सेकंड इक्वेशन को तो सेम ही लिख देंगे। कि हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, तो इसको हमें सोल्व करना है। अब एक चीज देखेंगे कि एक प्लस का एक माइनस के ये तो कट ही जाएंगे, और यहाँ से 15 प्लस 6 अगर देखा जाए तो ये हो जाता है 21a इज इक्वल टू, यहाँ से 6 प्लस 1 हो जाता है 7, और यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाल ले तो 7 और ये 21 इधर हो जाएगा डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो a की वैल्यू आ चुकी है 1/3। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। इसमें हमें a की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे ले लेंगे 1/3 पुट कर दी। इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाता है 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आता है। अब अगर हम देखें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 5/3। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 माइनस 5 और ये आ जाएगा 1/3। तो हमारा क्या आया है, x की a की वैल्यू भी 1/3 आई थी और b की वैल्यू भी 1/3 आई है। अब इसको हमें पुट करना है, जो हमने x की इनकी 1/x माइनस a की वैल्यू पुट करी थी और 1/y माइनस 2 की वैल्यू पुट करी थी, लेट करी थी, उसमें इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद इसको पुट कर लेते हैं। तो हमारी a और b की वैल्यू 1/3 आई है, और यहाँ पे हमने जो लेट किया था उसमें हमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम x वाला उठा लेते हैं। a कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 ही आ जाएगा, और 3 1 जा 3, 1 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है 4। उसके बाद हम y अगर देखें तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 से करते हैं तो y माइनस 2 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3। अब ये 2 यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 हो जाते हैं 5। तो x की वैल्यू आई है 4, y की वैल्यू आई है 5। तो इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू निकल जाती है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।